प्रिय भैया बहनों, हमने कल पढ़ा फसलों के बारे में, ठीक है। उसके पहले पढ़ा कृषि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कृषि का विकास। कृषि का विकास कैसे होगा? प्रिय भैया बहनों, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा सबके तक पहुंचे, और इसका यही लक्ष्य है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, ठीक है, जिसके पास अधिक खेती होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। हम इसको दो फर्मों में बांट सकते हैं, जैसे एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में हम जान सकते हैं, ठीक है। भारत के फर्म के बारे में यदि हम देखें, यानी कृषि विकास को दो रूपों में देख सकते हैं। इसके संबंध में एक भारत कृषि फर्म और एक संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि फर्म। ठीक इस प्रकार से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जो आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, ठीक है, वहां मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, ठीक है। वह अधिक जो है, जो उसके पास भूमि नहीं है, देने वाले बीजों के बाजार में वर्षों से जो एकांतर पर खरीदता है, उसकी भूमि उर्वर है, ठीक है, उसकी भूमि की उर्वरता अधिक है, और एक वर्ष में कम से कम 2 फसलों को, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालों को उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि या अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत को जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों में जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, ठीक है ना। तो मुन्ना लाल के पास 2 भैंस भी है और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित एक सरकारी जो सहकारी भंडार से दूध भी बेचता है, वहां वह एक सदस्य है, ठीक है। और सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार प्रशुद्धन या स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक जो उपाय होते हैं और जो कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता भी करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली जो किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता भी है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने के पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल ही के वर्षों में आप देखेंगे सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्म के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार यदि आप देखेंगे भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अब ये जो मुन्ना लाल था, इसका क्या था, ये बहुत कम जमीन पर अपनी खेती करता था, ठीक है। तो यहाँ क्या गहन कृषि अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करता था। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्म होते हैं वो औसत आकार में भारत के जो फर्म होते हैं उनसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्राकृतिक
फर्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। अब सोचिए कि वहाँ 1.5 हेक्टेयर का है एक फर्म और इसके यहाँ पे कितना है 250 हेक्टेयर का है। किसान सामान्यतः फर्म में ही रहता है। सामान्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य पश्चिम में स्थित जो आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। ठीक है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़कों पर जो कीड़े होते हैं उनको नियंत्रण के लिए पर्याप्त उसके पास उपाय किए जाते हैं। समय समय पर और मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, जिससे पोषक जो उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है इसकी भी जानकारी हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि परिणाम जो हारन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों फर्मों की तुलना हम देखेंगे तो किन किन प्रकार से है ये कृषि विकास में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। इसका प्रश्नोत्तर हम आपको PDF के रूप में भेज देंगे, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में